तो जी फाइनली सलार की एडवांस बुकिंग को लेकर जो भी चीजें चल रही है ना मार्केट में कि आखिर कब से शुरू होगी, इतनी जल्दी हो गया या इतनी लेट हो गया, अभी तक शुरू नहीं हुई, ओवरसीज की बात करते रहोगे, फलाना ढिंकाना 10 तरह की बातें चल रही हैं। इन सब के बीच में सलार के मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कि आज दो जगहों पर इसकी एडवांस बुकिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अगर मैं आपको पहले बताऊं तो सलार सीरीज फायर की कर्नाटका में जो बुकिंग है वो आज अभी शाम को 6:50 में मतलब पौने 7 के लगभग में शुरू हो जाएगी कर्नाटका में। इसके अलावा केरला में भी ये आज ही शुरू हो जाएगी। इन दो रीजन्स की तो उन्होंने फाइनल अपडेट दे दी है कि इन दो रीजन्स में आज से फाइनल बुकिंग यहाँ की शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज देखने वाली है कि मतलब कर्नाटका और केरला में जो शोज का जो पूरा का पूरा सॉर्ट आउट होना था वो हो चुका है, ये बात भी क्लियर है। डंकी को लेकर हालांकि अभी तक कुछ ऐसी ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आई नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ओवरसीज की एडवांस बुकिंग की बात करें तो ओवरसीज की एडवांस बुकिंग सलार की ऑलरेडी 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। 10 करोड़ के आंकड़े को सिंपल सा पार करने का मतलब यह है कि भैया प्रीमियर में बहुत अच्छी बुकिंग हो रही है। इसके अलावा प्रभास और बाकी कई सारे लोगों के जो इंटरव्यूज हैं आज की तारीख में हो रहे हैं, विजय किरंगदूर का भी इंटरव्यू सामने आया था जिसमें कि उन्होंने प्रभास को लेकर काफी बातें कही थी। जब उनसे पूछा गया था कि भाई प्रभास की तो पिछली काफी सारी मूवीज हैं जो कि एक के बाद एक फ्लॉप हो रही हैं, तो फिर आप इन सब चीजों से कैसे कोप अप कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई ऐसा है कि प्रभास जो है स्टार्टिंग में इतनी ऑडियंस को अपने साथ खींच कर लाते हैं कि अगर कंटेंट अच्छा होगा तो मूवी जरूर चलेगी और आप एक दो मूवीज के फेलियर से एक इंसान को जज नहीं कर सकते। अब प्रभास का भी एक इंटरव्यू निकलकर सामने आया जो कि उन्होंने कई सारे मीडिया हाउसेस में शेयर भी किया है। इस इंटरव्यू में उनसे काफी सारे बातें मूवी से रिलेटेड पूछी गई, प्रशांत नील से रिलेटेड पूछी गई, और सबसे बड़ी बात, एक बात जो यहां पर बात आके अटक गई वो थी राजामौली को लेकर। सबसे पहली बात तो ये थी कि इन्होंने कहा कि इन्होंने प्रशांत नील के साथ में, प्रभास और प्रशांत नील की काफी सारी वर्कशॉप्स हुई हैं साथ में। उन्होंने कहा कि ऐसा अमूमन कम ही डायरेक्टर्स के साथ फील होता है कि आप किसी कैरेक्टर को लेकर या किसी सीन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर आप इतना ज्यादा डिस्कशन करें। तो प्रशांत नील ऐसे डायरेक्टर्स में से हैं जिनके के साथ में आप ये चीजें कर सकते हो, ना सिर्फ कर सकते हो बल्कि आप उसके ऊपर अपना सजेशन भी दे सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि सामने वाला भी आपकी बातों को सुनेगा और तवज्जो देगा। दरअसल इन्होंने कहा कि कई सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं कि आप किसी सीन को एक अलग एटीट्यूड से देख रहे हो, मैं उस सीन को एक अलग एटीट्यूड से देख रहा हूं, तो ऐसे में एक बीच का रास्ता, एक बीच का बैलेंस निकालना होता है। कई बार डायरेक्टर सही होता है, कई बार एक्टर सही होता है, तो ऐसे में आपको किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना है, ये काम प्रशांत नील बहुत अच्छे से करते हैं। वो बता रहे थे कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट ऐसा सीक्वेंस आना रहता था तो हम लोग पहले बैठकर काफी ज्यादा डिस्कशन करते थे और फिर उस डिस्कशन के बाद में ही हम लोग फाइनल आउटकम की तरफ जाते थे। तो यहां पर उन्होंने प्रशांत नील के बारे में बोला कि हम लोग एक तरह से काफी सारी वर्कशॉप्स करते थे आपस में ही, जिससे कि एक सीन को लेकर क्लैरिटी बन सके और हम लोग बेस्ट टू बेस्ट शॉट हम निकालकर सामने ला सके। देखिए साउथ के मेकर्स के बारे में वैसे भी ये बात बहुत मशहूर है कि ये लोग हर एक एंगल, हर एक शूट को लेकर बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए इनकी मूवी थिएटर्स में स्क्रीन के ऊपर इतनी ज्यादा शानदार दिखाई पड़ती है। इसके अलावा इन्होंने ये भी पूछा गया प्रभास से कि भाई आखिर आपने सालार को क्यों चूज किया, तो इन्होंने कहा कि सालार में जो मेरा देवा का किरदार है उस किरदार ने ही कहीं ना कहीं मुझे मजबूर किया कि मैं इस मूवी को करूं। उन्होंने कहा कि मैं अपने करियर में हर तरह के लगभग लगभग कैरेक्टर कर चुका हूं, लेकिन ये जो देवा का कैरेक्टर है, ये देवा का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही हटके था। एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें काफी सारे शेड्स थे और मुझको भी एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने के यहाँ पर बहुत सारे चांसेस मिल रहे थे। उन्होंने कहा यही एक कारण बना कि मेरे सामने इतनी सारी स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी मैंने इस चीज को चुना कि हाँ भाई मैं यहां पर ये काम करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए किसी भी मूवी को चुनने में स्क्रिप्ट और कैरेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप स्क्रिप्ट और कैरेक्टर के साथ में एक बैलेंस बना सके, सामंजस्य, सिंक्रोनाइजेशन कर सके, तो आप एक एक्टर के तौर पर भी अपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद इनसे पूछा गया कि प्रशांत नील के बारे में आपका क्या कहना है। अब प्रशांत नील के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, जो सबसे शॉकिंग बात कही, उनका कहना था कि भैया मैंने इनसे अच्छा डायरेक्टर अपने 21 साल के करियर में नहीं देखा है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए एस एस राजमौली के दिल पर क्या बीत रही होगी। मतलब एस एस राजमौली ने प्रभास को पैन इंडिया स्टार बनाया, प्रभास को वो पहचान दिलाई जो कि आज उनकी है। प्रभास आज जो 100-150 करोड़ की फीस चार्ज कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बाहुबली के बाद ही हुआ। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके बाद तो ऐसा लगता था प्रभास का दूसरा नाम ही बाहुबली पड़ गया है। अब आप जरा सोचिए एस एस राजमौली के दिल पर क्या बीत रही। पर फिर बात आ जाती है अपने अपने कंफर्ट की कि किस एक्टर को किस डायरेक्टर के साथ में कितना कंफर्ट फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंफर्ट, वो वार्मथ प्रभास को प्रशांत नील के साथ में फील हुई होगी। क्योंकि प्रशांत नील भी देखिए एक बहुत ही डेडिकेटेड डायरेक्टर है। वो एक सेट के ऊपर, एक कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, प्लस वो हर एक एक्टर के ऊपर मेहनत करते हैं। मतलब कोई जितना ही छोटा कैरेक्टर क्यों ना हो, वो उस एक्टर को बहुत डिटेल में ही समझाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक्टर एक्टर होता है और हर एक एक्टर को उतनी तवज्जो मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है। तो ये सब चीजें तो कहीं ना कहीं देखिए प्रशांत नील के प्लस पॉइंट में ही जाती हैं और इसका क्रेडिट तो हमको उनको बिल्कुल देना ही चाहिए। इसका एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी केजीएफ वगैरह में देख ही चुके हैं, तो यहां पर ये चीज तो हम उनसे नहीं ले सकते।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता था कि हमने डायरेक्टर्स को देखा है जो एक्टर्स को दिन दिन भर बिठा के रखते हैं, तभी प्रिपरेशन भी चलती रहती है, एक्टर का भी टाइम वेस्ट होता है, सामने वालों का भी टाइम वेस्ट होता है। उन्होंने कहा लेकिन प्रशांत नील का ऐसा था कि जब पूरी प्रिपरेशन हो जाती थी, सेट तैयार रहता था, हर एक चीज तैयार रहती थी, तभी हम लोगों को कॉल करते थे, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता था, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होता था और अननेसेसरी का वहां पर केओस नहीं होता था। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता था कि शॉट हो जाता था, पैकअप हो जाता था, लेकिन हम लोग कई सारे घंटों घंटों बैठकर बातें करते थे, मूवी के बारे में बात करते थे, डेवलपमेंट के बारे में बात करते थे। और यहीं पर जो मैंने आपको शुरुआत में बात बताई ना वर्कशॉप्स वाली, वो बात आती है कि ये लोग एक तरह से हर एक सीन को लेकर, इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस को लेकर आपस में ही काफी सारी वर्कशॉप्स करते थे, जिससे कि सीन को लेकर क्लैरिटी हो सके, ये पता चल सके कि एक्टर के तौर पर प्रभास क्या सोच रहे हैं और एक डायरेक्टर के तौर पर प्रभास से प्रशांत नील क्या चीज चाह रहे हैं। इससे होता यह है कि एक सीन में बहुत ज्यादा लाइवलीनेस आती है, बहुत ज्यादा एटीट्यूड निकल कर आता है और कहीं ना कहीं एक सीन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनके भी बाहर आता है। ये सब चीजें तभी हो पाती हैं जब आप एक डायरेक्टर के साथ में और एक एक्टर के साथ में आप इतना ज्यादा सिंक होकर काम करो, जिससे कि आउटकम वो निकल कर आ सके जो आप लोग चाह रहे हो। कई बार होता है कि डायरेक्टर कुछ और इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, एक्टर कुछ और कर रहे होते हैं, एक्टर वो करते हैं जो वो कर देते हैं और डायरेक्टर उस चीज से अपने आप को जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता कि ये चीज सही हुई है, और ऐसे में कई बार टकराव की भी स्थिति पैदा हो जाती है। तो यहां पर वो चीज नहीं हुई है, बहुत सही तरीके से सिंक में आकर काम किया गया है। ओम राउत के साथ जब प्रभास आदिपुरुष कर रहे थे, तब कुछ बार टकराव की खबरें आई थी, तो यहां पर वो चीजें बिल्कुल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। इसके अलावा ए रेटिंग को लेकर भी सवाल हुआ, क्योंकि देखिए भी एनिमल की इस समय बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म चल ही रहा है, उस मूवी को भी ए रेटिंग मिली हुई है। तो ऐसे में एक बड़ा तबका ये सुनना चाह रहा था कि भाई एडल्ट रेटिंग के साथ में आखिर आप कैसे एक मूवी के साथ में जस्टिफिकेशन करोगे। इसके ऊपर प्रभास से पूछा गया कि भैया मूवी में वायलेंस होगा, आपको ए रेटिंग दी गई मतलब वायलेंस है, तो फिर आप कैसे पब्लिक से कनेक्ट करोगे, क्योंकि आप बाहुबली की बात करते हैं, आप बात करते हैं इसके बाद राधे श्याम की, आप आदि पुरुष की, तो ये मूवीज कहीं ना कहीं पब्लिक से कनेक्ट कर पाई, तभी तो लोगों को बुरी लगी। यहां पर प्रभास ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा नहीं है कि बाहुबली में वायलेंस नहीं था, बाहुबली में बहुत वायलेंस था, वहां पर भी मैंने कई सारे बुरे लोगों को मारा, लेकिन क्या वहां पर कुछ दिक्कत हुई? उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां पर एक इमोशन था। अगर आप एक फला व्यक्ति को मारने के लिए जा रहे हो तो उसके पीछे का कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अगर उस व्यक्ति को क्यों मारा गया, क्यों उसके अगेंस्ट गए। तो यहां पर जो इमोशनल एक साइड है इस मूवी में, वो इसके वायलेंस को भी बैलेंस कर देगी, प्लस पब्लिक को भी समझ में आएगा कि वहां पर वो वायलेंस दिखाना क्यों जरूरी था। इनका कहना है कि इस मूवी में कोई जबरदस्ती का वायलेंस नहीं दिखाया गया है। दरअसल इस समय सोशल मीडिया पर एनिमल में दिखाए हुए वायलेंस को लेकर काफी चर्चा चल रही है कि उसमें जबरदस्ती का काफी सारा वायलेंस है, लेकिन देखिए यहां पर ऐसा ये चीज क्लियर हमको समझ में आ रही है कि सलार को लेकर कहा जा रहा है कि ये एक इमोशनल कहानी होगी। और वैसे भी हम लोग बाहुबली में की जो बात की जा रही है वो भी हमने देखा है, और इवन केजीएफ में भी कोई कम वायलेंस नहीं था। केजीएफ में भी हमने देखा कि किस तरीके से मेकर्स ने वायलेंस को दिखाया, बट उस वायलेंस को भी लोगों ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वहां पर रॉकी भाई के पीछे का जो एक इमोशन था, जो इमोशनल टच था, वो पब्लिक फील कर पाई और उसी के कारण ऑडियंस जो थी बहुत सही तरीके से वहां पे कनेक्शन भी बना पाई थी। क्या कहना है आप लोगों का सलार के बारे में? आज एडवांस बुकिंग भी शुरू हो रही है केरला कर्नाटका में, जल्दी ही उम्मीद की जा रही है कल या हद परसों में ऑल ओवर द इंडिया भी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है मूवी क्या कलेक्शन करेगी, और मूवी को लेकर आपकी क्या सोचना है आपका, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।